दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे अन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ भी नहीं होता, अन की मात्रा बहुत आसान होती है। अगर आपने समझ लिया तो आप आसानी के साथ इसको पढ़ना सीख जाओगे। तो चलिए पहले अपन इसकी पहचान कर लेते हैं, अन की मात्रा होती क्या है। तो दोस्तों अन की मात्रा किससे निकल के बनती है? अन से। किससे निकल के बनती है? अन से। इसका उच्चारण 3 प्रकार से किया जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप ये समझिए, अन की मात्रा अन से निकल के बनती है और इसकी मात्रा इस प्रकार की एक बिंदु होती है, केवल एक बिंदु होती है, इसे अपन कहते हैं अन की मात्रा। ये अक्षर के ऊपर इस प्रकार से लगेगी, जैसे अपन इसको माँ में लगाएंगे तो इस प्रकार से लगेगी माँ के ऊपर। होगा यहाँ तक क्लियर? अन की मात्रा किसे कहते हैं? इस बिंदु को। इसका उच्चारण 3 प्रकार से होता है। एक तो आधा ना के रूप में होता है, जैसे मैं आपको लिख के बता दूं, एक तो आधा ना के रूप में होता है, एक आधा माँ के रूप में होता है और एक आधा अणा के रूप में होता है। दोस्तों आपको कैसे पता पड़ेगा कहाँ पे हम आधा ना पढ़े, कहाँ पे हम आधा माँ पढ़े, कहाँ पे हम आधा अणा पढ़े? ये मैं आपको 3 लाइन से समझा दूंगा। कहाँ पे ना का उच्चारण करना है, कहाँ पे माँ का उच्चारण करना है, कहाँ पे अणा का उच्चारण करना है, इन 3 लाइन से आपको समझा दूंगा। तो चलिए अपन एक एक करके जान लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे कोई होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ते हैं। अंग, अंग, चाम अनुस्वार चंद, चंद। दोस्तों इसे अनुस्वार की मात्रा भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपन इसका उच्चारण करते हैं ना, तो नाक से इसका उच्चारण होता है। आप बोलोगे ना जैसे अंग, तो नाक से उच्चारण हो रहा है, देखो कंग तो नाक से हो रहा है ना, तो इसलिए अपन इसको अनुस्वार की मात्रा भी कहते हैं। वाम अनुस्वार वन, श, वंश। माम अनुस्वार मन, च, मंच। आम अनुस्वार अन, श, अंश। जाम अनुस्वार जम, प, जंप। अब दोस्तों देखो इन शब्दों में माँ का उच्चारण हो रहा है। आप पढ़ोगे ना, पहले मैं आपको पढ़ा दूं, उसके बाद बताऊंगा क्यों हो रहा है। लाम अनुस्वार लम, बा, लंबा। पाम अनुस्वार पम, प, पंप। खम अनुस्वार खम, भा, खंभा। ए, वाम अनुस्वार वम, एवं। अब दोस्तों यहाँ पे आधा माँ का उच्चारण हुआ है, वो क्यों हुआ है? दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आप एक कॉपी में लिख लीजिए इसको। जब भी, गौर से मेरी बात सुनना, जब भी पा, फा, बा और भा, अगर ये 4 अक्षर आते हैं, कब? जैसे देखो यहाँ पे जा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, तो जा के बाद क्या है? पा। अब पा कहां पर है? ये रहा देखो। जब भी जिसके ऊपर अनुस्वार की मात्रा है उसके बाद वाला अक्षर को पहचानना है। उसके बाद वाला अक्षर पा होता है, फा होता है, बा होता है या भा होता है, तो वहां पर अपन आधा माँ का उच्चारण करेंगे। आया समझ में? अब देखो मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे देखो शब्द के अंदर ला के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद क्या है? बा। अब बा कहां पर है? ये रहा देखो बा। तो अपन क्या पढ़े? यहाँ पे आधा माँ का उच्चारण करें, किस प्रकार से? लंबा। अब यहाँ पे देखो पा, पा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद क्या है? पा, ये रहा पा। तो अपन ने कैसे पढ़ा? पंप। अब इस शब्द को देखो, खा के ऊपर है अनुस्वार की मात्रा, इसके बाद क्या है? भा। भा कहां पर है? ये रहा भा। तो अपन कैसे पढ़ेंगे इसको? खंबा। अब दोस्तों इस शब्द के लास्ट वाला अक्षर के अंदर अनुस्वार की मात्रा है, तो इसका उच्चारण अपन कैसे करेंगे? एवं, यानी कि आधा माँ के रूप में करेंगे। जब भी लास्ट वाला अक्षर के अंदर अनुस्वार की मात्रा होगी, मेरी बात गौर से सुनना, जब भी लास्ट वाला अक्षर के अंदर अनुस्वार की मात्रा होगी वहां पे अपन आधा माँ का उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे इसको? एवं। होगा क्लियर? आधा माँ कहाँ पढ़ा जाता है? तो बस इतना सिंपल है। अगर ये 4 अक्षर मिल जाते हैं आपको, तो वहां पे अपन आधा माँ का उच्चारण करेंगे। घाम अनुस्वार घन, टा, घंटा। काम अनुस्वार कन, ठ, कंठ। ठाम अनुस्वार ठन, डा, ठंडा। ठाम अनुस्वार ठन, ड, ठंड। आम अनुस्वार अन, डा, अंडा। अब दोस्तों इन शब्द के अंदर आधा अणा का उच्चारण हुआ है, वो क्यों है? देखो मैं आपको ये भी बता देता हूं। अगर टा, ठा, डा, ठा, अगर ये 4 अक्षर आएंगे तो वहां पे अपन आधा अणा का उच्चारण करेंगे। देखो यहाँ पे
घा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद क्या है टा, ये रहा टा, तो यहाँ पर अपन आधा अणा का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो का के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद क्या है ठा, ठा ये रहा, तो यहाँ पे अपन आधा अणा का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार से इस शब्द में देखो ठा के ऊपर क्या है अनुस्वार की मात्रा, इसके बाद क्या है डा, ये रहा डा, तो यहाँ पे भी अपन आधा अणा का उच्चारण करेंगे। आया समझ में दोस्तों? इस प्रकार के शब्द ने जैसे घंटा, कंठ, ठंडा, तब आपको पता नहीं चलेगा इसमें अणा का उच्चारण हो रहा है। वो क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बता रहा हूँ जैसे आपको अंडा इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको उसको अंडा ही पढ़ना, ये भी गलत नहीं है, सही है, क्योंकि देखो आधा अणा लगे हुआ है ना, तो इस प्रकार से भी अंडा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे ठंड है, तो ठंड को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप, तो ये भी गलत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे घंटा है, तो घंटा को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो ये भी गलत नहीं है। आ रहा समझ में? इस प्रकार से भी घंटा लिखा हुआ मिल सकता है आपको, और इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कोई भी गलत नहीं है, तो इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे आधा अणा का उच्चारण हुआ इस बिंदी पे। अब चलिए अपन शब्दों को पढ़ेंगे। दाम अनुस्वार दंग, गा, दंगा। खाम अनुस्वार घन, टी, घंटी। हाम अनुस्वार हन, स, हंस। मा, झा, मांझा। यंत्र, यंत्र। गा, वो, गांव। कंधा, कंधा। गांठ, गांठ। पंत, पंत। रांझा, रांझा। चंगा, चंगा। गंगा, गंगा। चंदा, चंदा। बंदा, बंदा। शंका, शंका। पंच, पंच। ढंग, ढंग। जंग, जंग। संघ, संघ। संज्ञा, संज्ञा। झंडा, झंडा। लंका, लंका। शंख, शंख। गंध, गंध। सांस, सांस। डंक, डंक। डंका, डंका। डंडा, डंडा। बंद, बंद। संग, संग। तंग, तंग। तंत्र, तंत्र। दंग, दंग। भंग, भंग। संत, संत। दंड, दंड। धंधा, धंधा। खंड, खंड। मंडी, मंडी। अंक, अंक। पंख, पंख। पंखा, पंखा। पंगा, पंगा। इंच, इंच। अंत, अंत। गंदा, गंदा। रंग, रंग। पंजा, पंजा। फंड, फंड। पंथी, पंथी।
आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।